बेसिकली देखिए E1 देखिए E2 कार्बोनाइल बनता है बीच में न्यूक्लियेट, ये कार्बोनाइल के लिए है। यहाँ पे ना टर्म्स यूज करते हैं, फिर से आ गया टर्म्स देखिए बेटा ऐसे है तो देखो ये है स्टेप नंबर 1। इसमें हम क्या ब्रेक कर रहे हैं, CNG बॉन्ड क्या बन रहा है इससे, कार्बन है, यही क्या है RDS। अब ये स्टेप मुश्किल से होता है, टाइम लगता है स्टेप, लेकिन जो कार्बन H बॉन्ड का ब्रेक जो होना है इसमें RDS के लिखा हुआ है, मतलब ये चीज तो फास्ट है। तो अगर मैंने यहाँ पर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक करा होता तो भी इसके रेट में फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप RDS है ही नहीं, ठीक है। इसलिए वो फाइल वैसे तो जीरो से बढ़ा देते हैं, आपको पता क्या चीज होती है वो, हाँ लिख लो इसको, काइनेटिक एसिड क्या होता है। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड CD बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम CD bond is stronger than CH bond. So if we break CD bond, and rate of reaction decreases compared to CH bond breaking, we say kinetic isotopic effect. Kinetic isotopic effect is present. समझिए सभी? कार्बन में लीविंग ग्रुप बेटा हटा रहे हैं, H लीविंग ग्रुप नहीं होते हैं, दो है ना चीजें यहाँ पे, लीविंग ग्रुप तो यहाँ, हाँ अगर RDS में होगा CH बॉन्ड और ये ब्रेक कर रहे होते तो होता काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर RDS जब ये वाला होता ना सेकंड वाला, अगर ये RDS होता अगर तो होता काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व, जो कि यहाँ पे उल्टा होता है। पहले तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ये है RDS, इसलिए नहीं होगा ऐसे। समझ गए सब? ये डायग्राम बना दिया, पोटेंशियोमीटर डायग्राम। हाँ और ये देखो टर्म्स क्या क्या यहाँ पे समझो, क्या सेट्जेफ और हॉफमैन दो टर्म होती है यहाँ पे लगी, इनका मतलब क्या होता है समझो। सेट्जेफ होता है more substituted alkene, ये होता है less
substituted alkene. समझो इसका मतलब। इस कंपाउंड में मैंने ये वाली रिएक्शन करी इवन मैकेनिज्म, इससे कार्बोटाइल क्या बनेगा, ये बनेगा। तो मेरे पास चॉइस है एल्कीन बनाने की, कौन सा एल्कीन बनेंगे, एक चॉइस है ये बना दूंगा, एक और चॉइस है ये बना दूंगा, तो ये और तो करेगा। तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, this alkene will be called more substituted। क्यों? इसमें दोनों कार्बन से R अटैच हो रखे हैं, कार्बन चेन अटैच हो रखी है, यहाँ से भी कार्बन चेन अटैच हो रही है, इधर भी कार्बन चेन अटैच हो रही है, दो जगह से अटैच है। लेकिन नीचे में देखो, इस कार्बन से तो कार्बन चेन अटैच ही नहीं, इस कार्बन सिंगल साइड से है, बस सिर्फ एक ही साइड से है कार्बन चेन अटैच, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये होता है, दिस इज हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन ऐसे लिखा रहता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये क्या होता है, अलग बुक्स के अंदर अलग अलग लैंग्वेज लिखी होती है, कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा ये। वाला है हॉफमैन बनेगा। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, एक ज़्यादा सब्स्टिट्यूट वाला बन रहा है और एक लेस सब्स्टिट्यूट वाला बन रहा है। लेस वाला कहलाता है हॉफमैन, ज़्यादा वाला कहलाता है सेट। ऐसे होता है। उसमें स्टेबिलिटी फर्क जरूर होता है, ज़्यादा स्टेबल बताओ कौन सा एल्कीन है, कैसे चेक करते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन से करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बताओ ज़्यादा किधर है, इस ऑप्शन में जो मैंने बना रखे हमने, ज़्यादा स्टेबल कौन सा, फर्स्ट वाला। क्यों? अल्फा एच कितने हैं, 6 अल्फा एच है, कैसे 6 अल्फा एच है, यहाँ से भी 3, यहाँ के भी 3, लेकिन इसमें कितने, 2 ही है। ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, ZZ इज मोर स्टेबल एल्कीन, ठीक है, मोर स्टेबल ZZ होता है, और वही हम ज़्यादा बना देंगे। यहाँ पे देख लो ये लिखा हुआ है, नोट बना के देना। in even mechanism. In even mechanism, generally
we will get major product, we will get major product as ZZLE. And minor product will be Hoffman LE. Hoffman LE. समझ गए सभी? मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बनाने पे जनरली कोई चीज क्लियर है तो सबको? अब दूसरे मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, आगे भी काम आता है ये नेक्स्ट हेडिंग लिख देंगे। इसमें लिखना मतलब जनरल चीज है वैसे वो, ये कंप्लीट नहीं हुई अभी रिएक्शन। इसमें एक पॉइंट लिखा था हमने कार्बोडाइन रीअरेंजमेंट, लिखा था क्या? कार्बोडाइन रीअरेंजमेंट पूरी प्रोसेस होती है, पूरे स्टेप्स होते हैं, वो लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कार्बोडाइन रीअरेंजमेंट। समझो, देखो इसको, कार्बोडाइन रीअरेंजमेंट क्या चीज होती है देखो। लेट्स से ऐसा कोई केस आ गया है, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, इट इज अटैच्ड टू सम ग्रुप्स Mn, और यहाँ पर भी sp3 कार्बन कुछ है Z से मिला है। तो ये जो बॉन्ड होता है CZ वाला जो बॉन्ड है, ये ब्रेक हो सकता है, और ये ब्रेक जब होगा जब Z यहाँ पर अटैच हो रहा होगा। Z जो है ये आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, पर आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। बीच में बनता है ये, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी वाली? 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 4 MCTS लिखा था नहीं? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, पर बना जरूर था, पर नहीं लिखा है वो। कहाँ पर बनाया था? हाइड्रोजन वाली रिएक्शन जो होती है एडसॉर्प्शन वाली, H2NI H2PD, उसमें HH बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे। वहाँ पर 4 कार्बन आ रहे थे, 2 कार्बन थे, 2 H एटम थे। लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 3 एटम आएंगे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, बीच में ऐसा बन रहा होता है। और अल्टीमेटली अगर Z यहाँ पर अपना अटैच कर दिया तो पॉजिटिव कहाँ पर आ जाएगा? कार्बन, दूसरे वाले कार्बन पे आ जाएगा ये, ठीक है? तो ये इस तरह से होता है रीअरेंजमेंट। ये कब होता है, क्यों होता है, बात करेंगे। इसको जल्दी से टिक लो।
बीच में बनता है बेटा सी प्लस, रिएक्शन के बीच में बनता है, शुरू से नहीं होता है सी प्लस। तो लिख देते समझे यस सर। नोट लिखता है उसी समय। अरे यार थोड़ा गलत हो गया बेटा बैठ बैठ हाँ बीच में बैठ बिल्कुल साइड में। जेड मूवमेंट है बस, वन स्टेप दिखाया है, मल्टीपल हो सकते हैं, बात करेंगे बाद में। नोट ले लीजिए इसके अंदर कार्बोनेट, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट occurs whenever carbon rearrangement occurs whenever the carbonation form in the next step is more stable than the previous one. This shifting is an example of this shifting is an example of 1,2 shift. Example of 1,2 shift. क्या मतलब हो भाई 1,2 शिफ्ट? जैसे ये Z कहाँ पे अटैच है कार्बन नंबर 2, तो ये हमेशा जो कार्बन 1 वाला जो होगा एडजेसेंट टू दिस यहीं पर ही अटैच करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ चले जाएगा डायरेक्ट यहाँ भी जा सकता है, कुछ भी नेक्स्ट वाले पे जाएगा हमेशा। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये आप देखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि क्या क्या चीज अटैच हो सकती है दूसरी जगह पे। हाँ वही कार्बोनेट रीअरेंजमेंट एक बड़ा टॉपिक होता है, वही चलेगा कार्बोनेट। कैसे याद कर सकते हो? आर, ठीक है ना, कैसे याद कर सकते हो? एच एटम अगर आ गया, एच एटम पर अंदर ही आराम से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फटाफट अटैच हो जाएगा। अगर एच एटम है ही नहीं पास में जेड की जगह पे, तो एरोमेटिक रिंग होगी बेटा, बेंजीन होगा, बेंजीन हटाना, बेंजीन पे नहीं है पर कार्बन चेन हटाना। कार्बन चेन के अंदर भी जितना ज्यादा प्लस आई है कार्बन चेन में उतना ज्यादा वो हट सकता है वो। ठीक है, 3 कार्बन वाला हटा देना, ये नहीं तो ये भी नहीं तो एक। और बताओ कार्बन H जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है कि सबसे आराम से ब्रेक हो जाएगा कंपेयर टू CD या CD? आराम से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए वो प्रेफर्ड है।
ये नहीं हो तो CD कर देना बॉन्ड ब्रेक, ये भी नहीं है तो CD बॉन्ड ब्रेक करना। एग्जाम्पल्स हैं, एक मैं बता दूंगा फिर कर लो। करें शुरू। मैं फर्स्ट वाला डालता हूँ। फर्स्ट वाले में छूगा क्या? नहीं होगा। क्यों? जाएगा कहाँ पे? दूसरा कार्बन तो ही नहीं, तो उसमें नंबर ऑफ शिफ्ट कितने आएंगे? 0। और फाइनली भी क्या बनेगा? यही बनेगा फाइनली भी। कैसे आप ये सारे कर लो, क्या है? शुरू करो। सर कैसे देखें? हाँ, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, आगे बैठो, फटाफट आओ। शुभ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आ जाओ जल्दी। अशुभ ना होता, जल्दी आ जाओ इधर। इधर नीचे, इधर 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 बताओ, ये अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 3। तो ये यहाँ जाएगा तो कुछ फायदा हुआ या बराबर ही चल रहा है? बराबर चल रहा है, कुछ नहीं होगा। बराबर चलने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में फायदा होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में फायदा नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, 0। यही आ जाएगा। इधर बताओ, थर्ड में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर मैंने पॉजिटिव यहाँ बना दिया और इसका H जो है ऊपर लगा दिया तो फायदा हुआ? कितने अल्फा H हो गया? 6। फायदा हुआ भी नहीं, तो बस हो जाएगा। ये एक कार्बोनिल रीअरेंजमेंट होगा, क्या बना देंगे फाइनली? ये आ गया। फोर्थ वाला बताओ, ऑलरेडी सेम ही है वो, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, 0। ये आएगा फाइनली। समझ लेगा? नेक्स्ट बताओ, कितने अल्फा H? 9। बस पहले से स्टेबल है, 0। डिसाइड करना पड़ेगा, H जाएगा या कार्बन चेन भेजेंगे, क्या बेटर है? ये जो कार्बन है इससे अटैच है कार्बन ये वाले और एक H अटैच है कार्बन ये, क्या चीज जाएगी? H जाएगा। क्यों? ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? H की। बस वही भेजना है आपको। कितना एक साल है फाइनली आ गया। इधर बताओ, ये जो हम H शिफ्ट करते हैं, हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं दूसरी जगह पे, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको।
यही चल रहा है। सेवन वाला बताएंगे इधर आएगा कि प्लस इधर आ जाएगा, मतलब और आगे जा सकते हैं, और आगे भी जा सकते हैं। तो उसमें कितने शिफ्ट आएंगे टोटल? 2 शिफ्ट आएंगे इसमें, दोनों ही क्या है हार्डवेयर शिफ्ट। पहले क्या बनेगा? पहले तो ये बनेगा, फाइनली क्या बनेगा? स्टेप बाय स्टेप होगा, डायरेक्टली नहीं होता है। हाँ थैंक यू। लास्ट में जो चीज है ये क्या बोलते हैं, प्लस यहाँ होगा तो ये तो थोड़ी होगा। शिफ्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? इन्वॉल्व नहीं है। पीएच क्या होता है? फिनाइल कैसी होती है? बेंजीन रिंग। बढ़ना शिफ्ट इसमें बिल्कुल होगा, कितने? एक ही होगा। उस एक शिफ्ट को बोलते क्या है? फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा। फिनाइल शिफ्ट फिनाइल शिफ्ट नोड के क्या होता है? एफपीएच क्यों होगा? क्योंकि नेक्स्ट वाला जो बनेगा हमारे पास फाइनली जो आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, वो ये स्टेबल है या नहीं है? क्यों स्टेबल? हमेशा सिर्फ मैप कॉन्जुगेशन मत देखा करो, रेजोनेंस भी हो सकता है। रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं दिखा? बेंजीन के साथ में रेजोनेंस हो रहा है इसका। लास्ट इतना काम कर रहे हैं। चीटिंग वाला इधर बताइए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना, इसको यहाँ लगा देना, इधर भी तो कार्बन इधर कार्बन है। रेजोनेंस से सेम हो जाएगा, कौन सा घूमेगा? जीओसी। क्यों नहीं आया 2 मिनट? क्लास लगाई थी मैंने जीओसी रेजोनेंस की। अब मैं आया था, मैंने तो लगवाई थी, मैंने तो लगवाई थी। और भी बंद होती है ये इसमें होगा क्या? अरे मैंने खी थी तो पहले, सबसे पहले सर क्यों होगा? जीओसी का काम आ रहा है। कौन सा शिफ्ट? भाई ये है जीओसी का काम है, हाइपर कंजुगेशन सब चीज़ शिफ्ट। सिखाई थी सर ने जीओसी तो आए दूसरे लेक्चर में, सब चीज़ उसमें ज़्यादा सिखाया था ऑटोमेटिकली दूसरे एक हो लेक्चर जाएगा यहाँ पे, फाइनली ऐसा हो जाएगा। भेज दिया ना, डाल दिया मैंने। ठीक है, आप सारी देख रहे ना एक्स्ट्रा क्लास नाम ये लगा एक्स्ट्रा दूसरे क्लास। क्लास से फिर तो हो जाएगा। फिर का इसमें होता है डांसिंग रेजोनेंस। फिर क्यों टेंशन है? डांसिंग रेजोनेंस इन कंपाउंड होता है, ऐसे बनूंगा। अगली बार से डालूंगा ध्यान से। तो आएगा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन बीच में होता है। डेंसी रेजोनेंस जी इनमें होता है, ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, ट्रायंगल के ऊपर ऐसे मिथाइल लगा हुआ है, इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, इधर 2 लगेगा।
आगे जाते हैं, पीछे देखते हैं। वही नहीं किसी हार्डल करेंगे इस हार्डल है ही नहीं अब यहाँ पे डेल्टा शिफ्ट करा है, ये आर वाला पार्ट है, कुछ भी ऑप्शन ये तो आर भी कर सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी आनी चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में सिक्योरिटी आ रही है, इसमें बढ़िया वाली सिक्योरिटी आ रही है, करा दो ना शिफ्ट। वो नहीं भी हो रहा वो भी करा दो सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे एच तो आ रहे हैं ना। ना चला ये प्लस प्लस होगा उधर चल गया हाइपर कंजुगेशन हाँ, वगैरह बिल्कुल। काम क्या रेजोल्यूशन प्लस जो इसमें प्लस चार्ज था ना उधर चला गया तो इसमें Tenth. टेढ़ा बढ़ना टेढ़ा तो बढ़ा है ये प्लांट की करो। तो मेरे सबूत में सेकंड I guess क्या हाँ पता है हमको सेकंड कितने पेन अभी 12 कंप्लीट हुई बात। कौन सी शिफ्ट है? मिथाइल शिफ्ट है ये, वर्क मोड मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल बोल देंगे। कितने? एक है, क्या बन जाएगा? इसको हटा के लगा देना। 10 का गया ये आ जाएगा। ये क्या हो जो जाएगा? येलो वाले में एक इथाइल शिफ्ट भाई इससे क्या वन, इथाइल शिफ्ट डेंसिंग रेजोनेंस पूरा बना तो हाँ पूरा अलग से जो प्लस बगल में है वो क्या है वो हटा दिया वो क्या है बात वो क्या है कुछ तो है टेढ़ा क्यों बना रहा है मुझे लॉजिक क्या है समझ नहीं आया मेरे को समझ पता लगी टेढ़ा क्यों सिविल होता पूछ ले टेढ़ा क्यों बनाएगा उससे समझा देगा पूछ ले एक बार टर्मिनल पे पॉजिटिव रखोगे अल्फा एस लगाएंगे, अल्फा एस का होता है उसकी क्लास लगाई थी बेटा, तो उसमें क्या था क्लास करी एलफेज मैंने समझा नहीं सही से कर देखा अब तो बेटा भुगतना पड़ेगा। तो भगवान भरोसे क्या? अरे मेरी रिकॉर्डिंग ले ले बेटा जो भी मांग रहे हैं हाँ, हैं जो कोई दिक्कत है रिकॉर्डिंग ले लो तुम भी नहीं आया। रेंज पता ही नहीं है ना क्या लगे बताओ भी नहीं तो ज़्यादा क्या मतलब है ज़्यादा तो बता रहे फालतू में बच्चे का हेल्थ ज़्यादा काम ही सही है अपना मैं तो मेरी फ़ोन की स्टोरेज बचाने के लिए यूट्यूब अपलोड करते हैं हाँ मेरे को काम नहीं है इसमें होगा क्या? अभी इतने अल्फा एस है तो एक ही है अभी तो, अगर कर दिया शिफ्ट एक बार तो ज़्यादा हो जाएंगे क्या अल्फा एस? कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, 2 2 3 1 शिफ्ट हो जाएगा, 100 शिफ्ट ये बना देंगे। मैं पूछूँगा डाउट क्यों हो रहा है ये? तो अचीव फुल स्टेबिलिटी। जीरो ऑलरेडी स्टेबल है, जितना हो सकता है इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। यही है। सर वो डांसिंग रेजोनेंस समझा दो एक बार क्या चीज़ है? डांसिंग रेजोनेंस एक बार क्या बोल रहा हूँ? डांसिंग रेजोनेंस डांस रेजोनेंस क्या होता है? हाँ एक बार समझो सही से समझ गया जब भी साइक्लोप्रोपेन में मिथाइल लगा हुआ हो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो डांस रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है ये वाले बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आ जाता है प्लस, ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिंग स्टेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये रिंग जो है इसमें 3 कार्बन एटम है, तो ये एंगल आएगा कितना रफली 60 डिग्री, लेकिन होना कितना चाहिए था? कितना डिफरेंस आ
15 एंगल का 50 दे दी क्या 50 दे दी बहुत दो रिपल्शन ज़्यादा हो तो स्टेबल नहीं होती नहीं ऐसे बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं एक बार इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे एक बार इधर वाला करेंगे तो उससे घूमता रहता है पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है जितना ज़्यादा चार्ज घूमता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है समझ गए रिपल्शन टूट जाएगा प्रोटीन बताएंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है या तो यहाँ पे भेजो या यहाँ पे भेजो कहाँ भेजेंगे क्यों ज़्यादा सेक्रेटरी आ रही ज़्यादा पहचान रहे वहाँ पे एस्ट्रोनॉट पूछा है 1 समझिए सभी नेक्स्ट बताओ तीन इधर जाएगा क्या आ जाएगा फाइनली क्या आ जाएगा क्या क्या पेन का मिक्सर कर रहा है एक चीज़ से कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्या बोल रखा है हर स्टेप में स्टेबिलिटी आनी चाहिए हर स्टेप में उसके बाद दिमाग नहीं है बिल्कुल भी कि मेरा फायदा हो जाएगा अभी पढ़ लेता हूँ 2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं महीने भर में नहीं आया कोई बात नहीं 6 महीने में आना शुरू होगा दिमाग नहीं है उसके पास उसको अगले दिन ही चाहिए मेरे मार्क्स बढ़िया होने चाहिए एक दिन पढ़ लिया मैंने अभी कितने हैं बचे 4 इधर भेजोगे तो कितने हो जाएंगे 3 हो गए जाएंगे नहीं कम हो गए नंबर थोड़ा सा नहीं पढ़ना समझ गए सभी यही आएगा बस जो था 0 ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही बढ़िया सबसे साइड में इंग्लिश लिख दिया करो कैसा आ रहा है क्यों आ रहा है इंग्लिश हिंदी मारवाड़ी जो आता है बेटा लिख दिया करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा तुम्हारे अपने लिए नोट्स नहीं है नीचे मत पिकिंग के भी तो तुम्हारे समझने के लिए तुम लिख दिया करो कि मैंने बोला क्या है वहाँ पे तो मैं नहीं लिखता यहाँ पे मैं बोल दूंगा बस मेरे नोट्स तो बिल्कुल बढ़िया है तुम नहीं लिखोगे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है अभी तो समझ लिख गया हाँ, भाई, लिख। समझ गए 2 महीने बाद भूल तो जाओगे सर ने लिखा क्या समझे क्या लिख दिया मैंने लिखा। बाद क्या समझ इधर बताओ सक्सीड में तारीफ करनी चाहिए भाई तो बुराई करो। किसी कुछ नहीं होगा 0 यही होगा वो इसमें भी सेम ही होगा इसमें भी सेम होगा क्यों तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर भी दिया मान लो तो फायदा क्या होगा पहले भी 4 थे इसमें भी 4 ही है कुछ नहीं होगा शिफ्ट नहीं होगा वो इधर बताएंगे भाई को पढ़ना है कौन सा भाई का रजिस्टर नहीं भाई का रजिस्टर नहीं कौन शिफ्ट होगा ऑनर मिथाइल शिफ्ट होता है ऐसे केसेस के अंदर वैसे तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है सो रहा है वो लेकिन वो नहीं मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइल बनाया करो ऑप्शन जब भी मिलेगा आपको इसी गाने चल रहे एक शिफ्ट बना देना मिथाइल शिफ्ट क्या बना देंगे ये कंपाउंड आ जाएगा तू काम कुछ आते गए
इसमें तो अलग है। अच्छा डिज़ाइन एक्स्ट्रा वाला है। और भी प्लस चार्ज आ गया प्लस चार्ज देख या है प्लस चार्ज में एच एटम करना था, ये ऊपर आ गया इसकी जगह एच उसने इसकी जगह ले तो प्लस चार्ज को फुलफिल कर दिया यहाँ पर। जब ऐसा केस आ रहा है प्लस आप चार्ज ये वाला बनाओ मूव सिंपल कार्बोनाइल बनाएंगे शायद स्ट्रक्चर का लेटर खुल लिया मैंने यहाँ, लेकिन इस प्लस चार्ज चला गया इसमें एच ठीक है। कहाँ गया है जब गया अपना कर गया है। यहाँ पे आएंगे इसमें कहाँ गया इसमें जाते जाते और दिन अगले वेकेशन पे गया आइए। आएगा क्यों इसका ज़्यादा प्लस आई सही तो है देख उससे ज़्यादा मैग्नेटिक एबिलिटी हो वो भी पड़ रहा है दो कार्बन हो गए यहाँ पे अच्छा फिर ये लगा देना शिफ्ट कितना एक हो जाएगा शिफ्ट एक बार रिव्यू करूँगा। ये आ जाएगा ये हो जाएगा क्या बना देंगे फाइनली ऊपर से रिकॉर्डिंग बड़ी होती है हैंग नहीं होती, ऊपर से रिकॉर्डिंग सही होती है हैंग नहीं होता बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट इसको होगा क्या नहीं होगा इसको पहले से स्टेबल है अब इसमें हो गया तो इससे ये होगा ऐसे ही होगा इसमें कहाँ पे यहाँ पे नहीं होगा क्यों क्योंकि अगर नीचे शिफ्ट अगर कराया ऑक्सीजन लोन पे भी है लोन पे गैप वेकेंट ऑर्बिटल क्या आ जाएगा क्या लोन पेयर कैल्शियम है ये। वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है हाँ गजब ज्यादा कार्बोनेट क्या होता है हाइड्रोजन जनरेशन की रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ठीक है एक लोन पेयर गए इसकी उसमें ऐसा ही हुआ है एच की लोन पर खा गए इस पर एक ही अटैक होता है तो एच वाला देखना पड़ेगा ये वाला मुझे गलत है सही है सही सब ने बोला ना एक सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना सब सब्जेक्टों को सीरियस नहीं इसमें ये तो वही है सेम तो 18 तक ही पहुँचे वेरी स्लो फास्ट हो जाए नेक्स्ट
क्या आ जाएगा फाइनली? फाइनली क्या होगा, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। क्यों? कितने कराएंगे फिर? पहली बार तेरा हार्डवेयर शिफ्ट यहाँ पहुँच गया, पर ये तो हाइपर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज हो गया फिर, लेकिन फायदा कहाँ होगा इसको नेक्स्ट जाने में? यहाँ जाने में ज़्यादा फायदा है। क्यों? रेजोनेंस हो जाएगा ये वाला, तो अल्टीमेटली यहाँ पहुँच जाएगा। कितने शिफ्ट करा के? 2 शिफ्ट कराए। लोगों के अरे कौन सी? स्मोगल कौन सा शिफ्ट है? तो एक तो ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन भी है। इथाइल ज़्यादा चांसेस का, इथाइल जितना ज़्यादा कार्बन चेन उतना ज़्यादा प्लसाइल, उतना ज़्यादा शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी कि 1 शिफ्ट करा देना इसमें। में साफ दिख रहा है क्या होने वाला है। ज्यादा कार्बन है क्या इसमें? ज्यादा कार्बन लगे हुए हैं, इसी का वो शिफ्टिंग। तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन है, लेट से निकाला नहीं मैंने, लेट से एस है, शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, आर नहीं होता है, यही नोट लिखना है आपको, लिखो हाँ ऑक्सीजन पे वही तो इसकी तो मेरा एग्जांपल एच पे नोट करो, एच में तो होती नहीं नोट पे, तो सारे एग्जांपल प्लस या डेफिशिएंसी हो रही थी, प्लस मतलब डेफिशिएंट होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, दे दिए तो बस ऐसे बन गया ना, बस ऑक्सीजन होगा चलिए प्लस पॉजिटिव कुछ नहीं, ऐसे तो बनेगा नहीं ओ पे माइनस आ जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं ओ पे प्लस आ जाएगा कुछ, क्योंकि ओ फिर वो डेफिशिएंट हो जाएगा, ओ भी तो डेफिशिएंट होना चाहिए, ये जो कार्बन है इसमें क्या करना है, इसके आगे कटो ये क्या कर रहे हो, कैसे समझ ऐसे अरे ऐसे रहे सही करा, क्योंकि ना इसको इलेक्ट्रॉन की नीड खाए, ये तो सही है, स्टेबल है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बड़ा बढ़िया बेकार ही रहता है। एक मिसाइल यहाँ पे, एक मिसाइल यहाँ पे। टाइम क्या होगा?
configuration of groups does not change. The configuration of groups does not change during carbonate rearrangement. During carbonate rearrangement, if the group is S configured, if the group is S configured, it will remain S configured even after rearrangement. Even after rearrangement. ठीक है, इतना रखते हैं। अभी आपको होमवर्क में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप पढ़कर आए, पूरा याद करके आए जितना भी याद रखा है, क्योंकि एक साथ मिलने वाला है होमवर्क। अभी मैं मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ आपको 1 by 1, आगे से बस रीजन का नाम बताऊंगा, बोलूंगा ये वाली मैकेनिज्म है, एक एग्जांपल दिखा दूंगा, बस डन। फास्ट होने वाला है लास्ट में, ये नहीं हो जाएगा कि सर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सर। पूरा याद करके रहें, जो भी कराया है आप पढ़कर आए, पढ़ते रहें, बार बार याद रहेगा। ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ से ये पूरा पार्ट कॉम्प्लेक्स करना है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।